बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। चलो कथा सुनाते हैं। बृहस्पतिदेव की कथा। प्राचीन काल में एक रहता था, वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, इससे देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपने में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जो जाते लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पतिदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और देवता को सभी हाल बतलाया। देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नानादि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। चलो कथा इसी में दूसरी सुनाते हैं। एक छोटे से शहर में सूर्या परिवार रहता था। परिवार में सास सुशीला देवी और उनकी बहू आर्या थी। सुशीला देवी पुरानी परंपराओं को मानने वाली थी, जबकि आर्या भविष्य की सोच रखने वाली वैज्ञानिक थी। सास और बहू का टकराव। गुरुवार का दिन था और सुशीला देवी हमेशा की तरह व्रत रखने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपनी बहू आर्या से कहा, बेटिया, आज गुरुवार का व्रत है। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए इसे रखना बहुत जरूरी है। आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, व्रत रखने से बेहतर है कि हम तकनीक का सही उपयोग करें और अपने जीवन को सरल बनाएं। समृद्धि मेहनत और योजना से आती है, व्रत से नहीं। सुशीला देवी को यह सुनकर दुख हुआ।
उन्होंने मन ही मन सोचा, आज की पीढ़ी हमारे संस्कारों को नहीं समझती। व्रत का चमत्कार। सुशीला देवी ने अकेले ही व्रत रखा। उन्होंने गुरुवार की कथा सुनाई। गुरु ग्रह का प्रभाव हर घर पर पड़ता है। जो गुरुवार को सच्चे मन से व्रत रखता है, उसके घर में सुख शांति और धन संपत्ति आती है। आर्या ने कथा को सुना, लेकिन इसे एक पुराने जमाने की कहानी मानकर हंसी में टाल दिया। उसी रात एक विचित्र घटना हुई। घर के सारे रोबोट और आई सिस्टम अचानक खराब हो गए। जो उपकरण आर्या ने बनाए थे, वे भी काम करना बंद कर चुके थे। सुशीला देवी शांत रहीं और बोली, बेटा, जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो कठिनाइयां खुद ही दूर हो जाती हैं। तुम देखना, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। गुरु ग्रह का प्रभाव। सुबह होते ही घर के सभी रोबोट और तकनीकी उपकरण अचानक काम करने लगे। आर्या को यह देखकर हैरानी हुई। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गुरुवार व्रत और गुरु ग्रह की कृपा है। जब हम श्रद्धा और विश्वास से कोई कार्य करते हैं तो प्रकृति हमारी सहायता करती है। सास और बहू का मेल। उस दिन आर्या ने अपनी सास से माफी मांगी और कहा, मां जी, मैं विज्ञान को मानती हूँ, लेकिन आज मैंने अनुभव किया कि हमारे संस्कार और परंपराएं भी महत्वपूर्ण हैं। मैं अगले गुरुवार से व्रत रखूंगी और इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगी। सुशीला देवी ने आर्या को गले लगा लिया और कहा, संस्कार और विज्ञान का मेल ही हमें बेहतर भविष्य देगा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करें।